हैं कॉस्ट फोकस या डिफरेंशिएशन फोकस, है ना। इसमें एक और था ना कि दोनों वाला भी है ना, कॉस्ट और क्या डिफरेंशिएशन वाला भी करके, है ना। फिर शॉर्ट नोट्स, ब्रीफ पॉइंट्स देख लीजिएगा, असल में क्या था डिटेल में वो नोट्स देखने से पता चलेगा। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग किए ग्रोथ और डायरेक्शन, है ना, स्कोप, ये सब तय करता है। डिसीजंस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये बड़ा लेवल पे देखते हैं हम लोग कि हम लोग को क्या करना है ना। लीगल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, जिसमें आप लीगल के बारे में लिखेंगे, लॉज है क्या, रेगुलेशंस, लेबर लॉज, टैक्सेशन। सोशल कल्चरल जो दूसरा एस्पेक्ट इसमें पूछा गया है, वैल्यूज, बिलीव्स, लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक्स। तो इसमें हम लोग जब लिखेंगे ना तो हम लोग दोनों एस्पेक्ट से लिख सकते हैं कि विद इन द कंट्री, और एक हम लोग पढ़े ना ग्लोबल, जो बाहर में हम लोग करते हैं तो वहाँ अलग होता है ना। तो कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर रही है तो वहाँ का भी देखना पड़ेगा ना उनको, क्या है लॉ है, क्या कल्चर है, क्या एनवायरनमेंट है। क्लियर सबको? बोलिए क्लियर है? तो दोनों एस्पेक्ट से लिखना होगा हम लोग को। और क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं बोला है इंटरनेशनल के लिए, तो हम लोग फ्री हैंड है, हम लोग दोनों लिख सकते हैं ना, फिर तो वो तो आपके ऊपर है, तो उसमें लिखना है। फिर माइकल पॉटर्स मॉडल, ठीक है, जिसमें 5 फोर्सेस हम लोग पढ़े थे, ठीक है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्पिटिटिव राइवलरी, ठीक है। तो देखिए अलग अलग क्वेश्चन जो हम लोग कवर किए। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक यूज्ड फॉर इट। फिर व्हाट 6 में पढ़े हम लोग व्हाट इज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, डिस्कस इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। 7th में हम लोग देखे व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। और लास्ट अभी शॉर्ट नोट्स वाला देख रहे हैं तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी देख लिए, लीगल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट देख लिए, माइकल पॉटर्स मॉडल देख लिए, लास्ट है ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम। तो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम देखिए नाम में ग्लोबल है ना, तो इसमें मतलब क्या एक्टिविटीज आर स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज, एक कंट्री से ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो वैल्यू चेन में हम लोग पढ़े थे ना, प्राइमरी एक्टिविटी होता है और सेकेंडरी एक्टिविटी होता है ना। प्राइमरी एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटीज़ है हमारा, और सेकेंडरी जो फैसिलिटेट करता है उसको मतलब पूरा करने में मदद करते हैं, है ना। तो फिर ये फोकस किस पे करता है, ग्लोबल वैल्यू चेन फोकसेस ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी, वैल्यू क्रिएशन एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो कॉस्ट एफिशिएंसी पे फोकस है, ठीक है, वैल्यू क्रिएशन कि हम वैल्यू प्रोडक्ट दे, सर्विस दे, ठीक है, और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस अच्छे से काम करें, मतलब वैल्यू क्रिएशन और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस कि हम कम्पीट कर सके ग्लोबल लेवल पे, मतलब ठीक है, इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। थैंक यू, ये वाला हो गया।